वो ऐसे शख्स थे जो 1942 में भी नौजवान थे और 77 में भी नौजवान थे और मरने के बाद भी नौजवान बन के गए हैं। ये बहुत बड़ी बात है। पीठ से मुझे बोलने का मौका मिला और बहुत भावनात्मक है माननीय अध्यक्ष जी। आपसे तो बहुत कुछ मैं सीखता हूँ। एक जिंदगी में कई जीवन जीने का जो तरीका आपसे सीखने को मिलता है वो बहुत कम लोगों को दुनिया में मिला होगा। इसलिए अध्यक्ष जी, लंदन वाली बात वहीं पे है। नहीं अध्यक्ष जी, मैं उसको दिल से कह रहा हूँ, लेकिन आप कहीं कहीं प्लास्टिक वाला चल रहा है ना, तो समझ नहीं आता कि असली है कि नकली है। लेकिन यहाँ चलिए विषय पे सिर्फ ध्यान हाँ, प्लीज। एक ऐसे सवाल पर जिनको अपनी जिंदगी, पूरी जिंदगी जान को जोखिम में रखकर, हम लोग बहुत छोटे थे, 11वीं क्लास में कॉलेज से निकाल दिया गया। लोक नायक जयप्रकाश जी, जो JPNIC है, वो एक भावनात्मक है। पक्ष हो या विपक्ष हो, आप किसी से पूछ लीजिए। जयप्रकाश जी को दौर भी मैं देखा हूं, जब हम लोग बच्चे थे। नहीं, किसी बिल्डिंग से किसी महापुरुष के महत्व को तुलना नहीं किया। उनका महत्व रहता ही रहता है हमेशा। अध्यक्ष जी देखिए, अध्यक्ष जी जो उनका हमेशा उसका सम्मान रहता है कि दोनों उनका व्यक्तित्व इतना बड़ा होता है कि किसी छोटी चीज के साथ उनको 3 बार जांच हो चुकी है। मैं एक बात बता दूं उनके बारे में। मेरे पक्ष और विपक्ष से बहुत सदस्य होंगे जो जयप्रकाश जी को नहीं जानते। मुझे सौभाग्यशाली हूं, मैं लोहिया जी को नहीं देखा था, मैं नेहरू जी को नहीं देखा था, लेकिन जयप्रकाश जी से मिलने का भी, उनकी सभा कराने का, उनके साथ बैठकर बात सुनने का मुझे सौभाग्य मिला है। और 8 साल से JPNIC इसलिए बंद कर दिया गया है, या उसका काम जिस पर 80% सरकार कह रही है कि 80% काम हो चुका है और मात्र कभी कभी 90 कह रहा है, 10% और 20% की वजह से इतनी खूबसूरत इमारत जो केवल उत्तर प्रदेश लखनऊ की नहीं, देश के लिए। आप कर्मानी नेता सदन बोल रहे थे विरासत की और विकास की, ये हम लोग के लिए विरासत है। आप भी माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी जानते हैं, आप भी कहीं ना कहीं भावनात्मक जुड़। मैं इसलिए कह रहा हूं, इसमें जो नौजवान विधायक बैठे हैं, 77 से पहले कोई नौजवान विधायक बनने का सपना भी नहीं देख सकता था। देश की दूसरी आजादी की लड़ाई की शानदार योद्धा जयप्रकाश जी का वो छात्रों का नवनिर्माण, गुजरात से जो आंदोलन चला, उस आंदोलन से कितने नौजवान आए जो देश में बनाने के लिए और देश में कुछ करने के लिए नया। एक बिल्डिंग से क्या मतलब है? वो तो बहुत बड़ा है ही है, लेकिन उसको यहाँ क्यों जोड़? मतलब ये है, मतलब हाँ, बस हाँ। मतलब इसलिए है कि मतलब है। हाँ बताइए। मतलब ये है कि जयप्रकाश जी किसी दल और पार्टी के नहीं, देश के कह रहे बहुत बड़े, तो सभी कई बार उनको माननीय अध्यक्ष जी ऑफर मिला है कि उन्हें पद दे दिया जाए। वो शख्स थे जब देश की आजादी की लड़ाई के बाद, जब देश की सत्ता की भागीदारी हो रही थी, तो वो शख्स थे जो सत्ता को लात मारकर गरीबों, किसानों, नौजवानों के लिए सत्ता को छोड़कर समाज के लिए जीने का काम किया। उन्होंने भूदान आंदोलन से लगाए पता ना कितने आंदोलन, पूरी जिंदगी। माननीय अध्यक्ष जी, वो ऐसे शख्स थे जो 1942 में भी नौजवान थे और 77 में भी नौजवान थे और मरने के बाद भी नौजवान बन के गए हैं। ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, आप पता कर लीजिए बाबा को महात्मा गांधी ने क्या कहा था, जब करो और मरो, ये वही देश है जो 1924-25 में चौरा चोरी कांड के बाद। बात सही है, लेकिन इस विषय ये ग्राह्यता पर माननीय अध्यक्ष जी, मैं सही है, कह रहा हूं, उससे कौन विमत है? आप वो वकालत कर दीजिए। देखिए, मित्र चापलूस से बहुत माइनर डिफेक्ट होता है। आप क्या मित्र चापलूस, मित्र भी वही हरकत करता है जो चापलूस करता है। हम और आप, लेकिन बुरे दिन में मित्र गट्टा पकड़ के बचाता है, अच्छा पुलिस धक्का दे देता है। मैं आपसे कह रहा हूँ संसदीय कार्य मंत्री जी, आप भी हैं, वो बिल्डिंग को अध्यक्ष जी आप जाते हैं तो नहीं अच्छा लगता है क्या कि खराब है, कितनी अच्छी बिल्डिंग है? क्या नहीं है? 24 उसमें लिफ्ट है, 12 माननीय अध्यक्ष जी आप पता कर लीजिए, इतनी खूबसूरत बिल्डिंग। आप इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में, मुझे भी जाने का सौभाग्य मेरा, सेंटर यूनिवर्सिटी से पढ़े, 12 एक्सीलेटर है, 4 एक 2000 का रहने वाला क्षमता का हॉल है, ऑडिटोरियम, एक 1000 का है और 2 500 का है। उसमें कई लोगों ने काम किया। हम ये जानना चाहते हैं जी कि जो बनाया था
उसको तो राज्यसभा बनाने के लिए पता ना क्या क्या खेल खेल दिया आप। और जो बना जिसके नाम पर उसके लिए पता ना क्या दर्द है, क्या पीड़ा है। मैं तो संसदीय कार्य मंत्री से कहूंगा कि आप नेता सदन से हम लोग कमेटी बना लीजिए, पक्ष विपक्ष को ले लीजिए, जो हम कह रहे शुभारंभ कर दीजिए। जो रुका हुआ है तो बहुत खूबसूरत भवन है। चलिए, धन्यवाद।